दोस्तों आज हम बनाएंगे विलोपन विधि का सवाल। मैथ में क्लास 10th का सवाल है। तो विलोपन विधि से बनाते हैं। तो विलोपन विधि से विलोपन का मतलब होता है विलुप्त हो जाना। या तो हम पहले x का विलुप्त करेंगे या तो पहले y का। तो देखते हैं किस में हम विलुप्त करते हैं। तो इसमें पहले हम लिख देते हैं हल लिख देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ 2x है, हम पहले x का विलुप्त कर देते हैं। अगर 2x है तो 2x है तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे समीकरण फर्स्ट में, तो यहाँ 2x हो जाएगा। तो आइए हम करते हैं। अगर समीकरण लिखना पड़ेगा कि समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पर समीकरण फर्स्ट में हम 2 से गुना करते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो अगर यहाँ x है या 2 है तो 2x में गुना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो 2x और प्लस y है, यहाँ 2 है, 2 से गुना कर देंगे तो 2y हो जाएगा। अब बराबर 5 दूना 10। एक टर्म को सभी को हम गुना करेंगे, ये नहीं x को गुना करके छोड़ देंगे। एक टर्म को हम सब में गुना कर देते हैं। अगर यहाँ हम गुना कर दिए हैं तब समीकरण सेकेंड उतारते हैं। 2x माइनस का 3y बराबर 4। अब यहाँ देखिए ये दोनों बराबर हो गया, यहाँ तो प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं प्लस वाला माइनस वाला दोनों अगर सेम रहता है तो हम उसको काट देते हैं। यहाँ का 2x और tx खत्म कर देंगे। इसके बाद बचा क्या, प्लस में 2y और प्लस में 3y। तो हम जोड़ देते हैं, प्लस 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 होता है तो 2y और 3y हो जाएगा 5y। अब बराबर में अगर हम 10, यहाँ माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6। तो y बराबर हम कितना हो गया 6/5। अगर विलोपन विधि का मान होता है कि पहले x का मान निकालिए या y का मान निकालिए, दोनों में से कोनो एगो मान का पहले निकालना होता है। तो हम y का मान निकाल लिए हैं तो हमको x का मान निकालना पड़ेगा। तो y का मान रखेंगे अगर समीकरण सेकेंड में तो हमको x का मान निकल जाएगा, या तो समीकरण आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं, इससे ये आपकी मर्जी है। अगर हम y का मान हम लिख देते हैं समीकरण सेकेंड में, y का मान समीकरण सेकेंड में रख देते हैं। समीकरण सेकेंड में रखने पर y का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे तो समीकरण सेकेंड को हम यहाँ उतारेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3y बराबर 4। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि अगर जहाँ y है, y का जगह पर हम ये 6/5 लिखेंगे। देखिए 2x है तो 2x और माइनस 3 है तो 3 बीच में गुना का चिन्ह हो जाएगा। तो y का मान कितना है, y का मान है 6/5, तो 6/5 बराबर 4 मान हम रख दिए y का मान। अब हम यहाँ से गुना कर लेते हैं, 2x माइनस का 36 का 18 हो जाएगा और 18 बट्टा यहाँ 5 का 5 हो जाएगा बराबर का 4। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ उतार देते हैं, इस जगह नहीं होगा। तो 2x है तो 2x बराबर 4। समीकरण में क्या होता है कि अगर मैं इधर से अगर माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस के हो जाएगा 18/5। अब हम इस बट्टा में एक छुपल रहता है तो 2x बराबर, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 5 और तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 और प्लस 5 का 5 18 हो जाएगा। तो 2x बराबर 18, 20 और 18 कम जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। तो 38/5, 2 का 2 19 दूना 38। तो x बराबर कितना निकल गया 19/5, x बराबर 19/5। तो विलोपन विधि यही होता है कि हम पहले या तो x का मान निकल जाएगा या तो पहले y का मान। हाँ, वो आपकी मर्जी है, जिस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पहले y का मान निकाल लिए हैं और y का मान से हम x का मान निकाल लिए हैं। तो विलोपन विधि यही है। आप अगर 10th क्लास में पढ़ते हैं तो आप यहाँ 3.4 प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 3.4 में आप HW है, हम HW में दे देते हैं आपको सवाल कि HW में एक्सरसाइज हो गया आपका 3.4 का सारे सवाल यही है, विलोपन विधि होगा या प्रतिस्थापन विधि का वीडियो हम डाल दिए हैं, तो उससे देख लीजिएगा आप। अगर आपको ये
समझ में आ गया तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।